अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं आकाशा यासीन और यहाँ पर हम मौजूद हैं यूनिटी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि हमेशा की तरह कोई ना कोई गेस्ट लेकर आती हूँ, तो इस मरतबा भी मेरे साथ यहीं पर एक बहुत ही स्पेशल किस्म के गेस्ट जो है वो मौजूद हैं। और चूँकि यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स में मैं डिफरेंट गेस्ट लेकर आती हूँ, लेकिन आज यहाँ पर यूनिटी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ। और यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान, बहुत ही स्पेशल किस्म के इंसान जो हैं वो यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डिफरेंट स्क्रीन्स पर आप उन्हें देखते रहे हैं और आजकल स्पोर्ट्स के हवाले से आप उन्हें रोज़ न्यूज़ पर देखते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट कहें तब भी गलत नहीं है, स्पोर्ट्स एंकर कहें तब भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सभी का वो कहते हैं मल्टी टैलेंटेड हैं, सभी काम एक साथ करते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। हमारे साथ है नवीद खोकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आकाशा, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्लाह का बहुत करे। हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त किस्म के भाई एक्टिव से लग रहे हैं। बिल्कुल, और आप भी सामने बैठी हुई हैं और इतना ज़बरदस्त तारुफ आपने मेरा करवा दिया फिर तो बंदा एक्टिव हो ही जाता है। एक्टिव हो ही जाता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप को लेकर एनर्जेटिक लग रहे हैं या वैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं, एनर्जेटिक वर्ल्ड में मैं ये सोचता हूँ जो लोग क्रिकेट नहीं देखते पता नहीं वो क्या देखते हैं, उन्हें दुनिया में क्या नज़र आता है या क्या। मैं समझता हूँ क्रिकेट है जो जब वो आता है तो लोगों के चेहरे खिल जाने चाहिए, खुशियाँ हो जाए। पाकिस्तान के अंदर ना बड़ा रोल है आजकल, बड़ा ये महंगाई, करंट अफेयर्स को तो टच करने का दिल नहीं बिल्कुल भी नहीं करता। और जब वर्ल्ड कप आ जाए तो फिर खिलखिलाना हमारा बनता है। वर्ल्ड कप हमारा है और हम लोग ये जो 2 महीने हैं ना स्पेशली आकाशा, इसमें तो हमारा बस ये हमारे दिन है, ये हमारे दिन है। हाँ। अच्छा, ये अगर ओवरऑल देखा जाए क्रिकेट, मतलब ये जो 2023 था ज़बरदस्त किस्म का रहा क्रिकेट के हवाले से। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए, बहुत सारे प्लेयर्स जो थे हमारे सामने आए, इस पर क्या कहेंगे? नए प्लेयर्स बिल्कुल, बहुत सारे नए प्लेयर्स। असल में 2023 का जो ये टाइम था पाकिस्तान का क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली अभी देखें आप, वर्ल्ड कप के में मौजूद हैं। वर्ल्ड कप से पहले हम लोग श्रीलंका के साथ मौजूद थे, हम लोग अफगानिस्तान के अगेंस्ट मौजूद थे। उससे पहले हमने PSL करवाई, PSL से पहले बल्कि पाकिस्तान को विजिट किया तो बहुत सी टीमों ने, स्पेशली न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को विजिट किया, ट्रस्ट दिखाया पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट दिखाया। पाकिस्तान ने साबित किया कि हमने इतना बेहतरीन किस्म की उनको मेहमान नवाजी की, उनको बड़े खुश हुए। वो लाहौर ठहरे, कराची ठहरे, इस्लामाबाद, इवन मुल्तान का भी विजिट किया उन्होंने, मुल्तान में भी मैचेस खेले और बड़े खुश हुए। वहाँ से खुश होकर गए। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बम्पर ईयर था ये वाला, बेहतरीन क्रिकेट। और अभी आगे भी है। हम जब यहाँ से वर्ल्ड कप से हटेंगे फिर हम ऑस्ट्रेलिया का विजिट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपकी PSL 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। दिन आपने नीदरलैंड के लिए चले जाना है। तो यानी कि 1 साल अभी और भी है, ये पूरा साल ऑलमोस्ट बेहतरीन क्रिकेट लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। और हम एक्साइटेड होंगे क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट का सीज़न होता है तो पाकिस्तान टीम खेलती है, जीतती हारती चले, ये चीज़ तो बाद में होती है। बट पाकिस्तान में क्रिकेट आ रही होती है और पाकिस्तान के लड़के बाहर जाके खेल रहे होते हैं, तो पाकिस्तान को बूस्ट मिलता है। पाकिस्तान की बात दुनिया सारी कर रही होती है। हम ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो पूरी दुनिया बात कर रही होगी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को विजिट किया, पाकिस्तान के लड़के वहाँ मौजूद होंगे, ट्रेनिंग करेंगे, शायकीन से मिलेंगे, तस्वीरें बनेंगी, पिक्चर। और मीडिया और आप जैसे लोग हैं वो मीडिया के ऊपर जब बनाएंगे सब कुछ, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बूस्ट मिलता है तो ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ओवरऑल अगर सारे इवेंट्स की बात की जाए तो कौन सा इवेंट ऐसा है जो कि आपका फेवरेट है? इस साल में वैसे वर्ल्ड कप तो सबका ही फेवरेट होता है, मेरा भी है। और काफ़ी एक्साइटेड हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान कल श्रीलंका के साथ खेलेगा। और फिर सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जिसका सारी दुनिया वेट कर रही होती है। दुनिया के 7 अरब लोग, आकाशा सोचें, 7 अरब लोगों में से 2 अरब लोग टेलीविजन पे बैठ के देख रहे होंगे। अच्छा, आपने कहा कि सभी को बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन जो स्क्रीन्स के लोग होते हैं ना, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, जो घरों में बैठ के हमें देख रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको क्रेज़ होता है कि भाई हम जाने कि हम जिनको स्क्रीन्स पर बैठा हुआ देख रहे हैं वो किनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो आप कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं? मैं अगर पाकिस्तान टीम में से बात कर लें तो बाबर आजम ही मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। पर बाबर के साथ आजकल इशू चल रहा है, तो मैं आजकल कभी शोज़ में अगर कोई मेरे फैंस जो मेरा शो भी देखते हैं और आज भी देखे, वो कहेंगे कि यार बाबर के खिलाफ तो बात करते हो तुम, और आज कह रहे हो कि मैं बाबर आजम को मैं पसंद करता हूँ। बाबर आजम दुनिया के बहुत अजीम बैटर है, दुनिया के नंबर 1 T20 ODI में आप दुनिया के नंबर 1 है। लेकिन बाबर कुछ गलतियां कर रहे हैं आजकल, तो मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहले ये प्रेशर, बाबर के ऊपर बहुत प्रेशर है, टीम का प्रेशर, तीनों फॉर्मेट्स का प्रेशर, फिर मुड़ के जब मीडिया का प्रेशर। आप बाबर मीडिया को भी मैंने देखा कि वो देखते हैं वो सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बात कर रहे होते हैं तो अंदाज़ा हो रहा होता है कि इन्होंने फलाने वाली वीडियो देखी है या फलाने टेलीविजन को उन्होंने देखा, उस स्पोर्ट्स शो के अंदर ये बात की गई थी, तो उन्होंने इसको ना कोड किया यहाँ पे। तो बाबर इन चीज़ों को देखते हैं तो शायद वो भी प्रेशर लेते हैं। अच्छा, हमने देखा था इमरान खान के दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं थी क्रिकेट टीम में, जितने भी हमारे प्लेयर्स थे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म कर रहे थे।
अब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में देख रहे हैं उनको, ये शायद ऑडियंस की तरफ से जो कमेंट्स होते हैं आप वाली बात के, उन कमेंट्स को रीड आउट करने के बाद ये हालात पैदा हो जाते हैं। देखिए आकाशा, जब आप साल में 3 चेयरमैन बदल देंगे, जब आप चेयरमैन पीसीबी ही बदल देंगे, मुझे बताएं जब हेड ही नहीं है या हेड है उसको ही नहीं पता कि वो 3 महीने है 4 महीने है या नहीं है। आप एहसान मानी से देख लें, इमरान खान साहब के दौर में एहसान मानी के बाद रमीज़ राजा आए। रमीज़ राजा जैसे आए, जब आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उन्हें हटा के नजम सेठी को लगा दिया गया। अच्छा, नजम सेठी थे, अच्छा जा रहे थे, ठीक चल रहा था सब कुछ, फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ और उन्हें हटा के ज़का अशरफ को लगा दिया गया। अब ज़का अशरफ साहब अगले महीने में शायद जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा बल्कि वो जा रहे हैं अगले महीने में। मुझे बताइए आकाशा, जब एक मैनेजमेंट ही नहीं है, एक चेयरमैन ही नहीं है, वो टीम क्या नीचे परफॉर्म करेगी? आप देखें ज़रा एशियन गेम में हमारा क्या हाल हुआ, हमें बांग्लादेश ने हरा दिया एशियन गेम में क्रिकेट में। मतलब जब लोगों को पता है टीम, हमारे जो प्लेयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो 3-3 महीने लेट हुए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज किए गए थे, उनको प्रेशराइज किया गया प्लेयर्स को कि आपने ये साइन करने, अदरवाइज आपकी टीम में शमूलियत नहीं हो सकेगी, वर्ल्ड कप में शमूलियत नहीं हो सकेगी। फिर एक आध प्लेयर को आप लेके उसकी सारी जो उनके जो दोस्त हैं, जो रोटी ग्रुप है, सॉरी एक ग्रुप कहा जाता है टीम के अंदर, एक रोटी ग्रुप है, बाबर आजम जिसको हेड कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेके प्लेयर्स पे प्रेशर पड़ता है। जो लोग नहीं हैं या जो लोग आए बाबर आजम के ग्रुप से हट के आए, उनके ऊपर प्रेशर होगा, ऑटोमेटिकली टीम पे प्रेशर पड़ेगा और फिर टीम की परफॉर्मेंस नहीं होगी। आपने देख लिया वार्म अप मैचेस में, आपने एशिया कप में देखा, हमने अगेंस्ट श्रीलंका क्या परफॉर्म किया, इवन हम अगेंस्ट इंडिया हम क्या कर सके। 2 दिन का वो मैच था, जिस पिच के ऊपर हमारी बॉल पड़ के अंदर नहीं जा रही थी, उसी पिच के ऊपर सिराज ने बॉल पड़ी उसकी और 3 मीटर अंदर चली गई। आपको उसने चारों शाने चित कर दिया बिल्कुल इंडियन टीम ने। और आप जब से इंडिया से मैच हारे, उसके बाद से आप वार्म अप मैच भी हार गए, आप श्रीलंका के अगेंस्ट भी हार गए, और फिर आपने नीदरलैंड के खिलाफ 286 जो ज़्यादा बड़ा टोटल नहीं था। आप देख लें वर्ल्ड कप में 428 बना रहा है साउथ अफ्रीका, और जो उससे हारने वाली टीम है श्रीलंका, वो भी 326 बना रही है। तो आप 286, लोग मेरी बात को थोड़ा सा, इस बात को वो काफ़ी नापसंद कर रहे हैं आजकल, कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम ने अगेंस्ट नीदरलैंड बहुत थोड़े रन बनाए। पाकिस्तान टीम ने वाकई ही, देखिए आपकी टीम में आकाशा, दुनिया के जो ओडीआई के टॉप 10 के लड़के, उसमें 3 लड़के आपके पास मौजूद है, बाबर आजम, इमामुल हक और फ़खर जमान शायद 10वें 11वें में मौजूद हैं। पर दुनिया के जो 10 बेहतरीन खिलाड़ी हैं ओडीआई के बैट्समैन हैं, वो आपकी टीम में मौजूद है। ना वो ऑस्ट्रेलिया में है, ना वो इंडिया में है, ना साउथ अफ्रीका में, ना न्यूजीलैंड इंग्लैंड में, किसी के साथ नहीं है, आपके साथ है। लेकिन आप 286 रन बना रहे हैं अगेंस्ट। फ़खर जमान को क्यों बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है? फॉर्म में नहीं है बिल्कुल भी फॉर्म। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है ना, फॉर्म में नहीं है तो अल्लाह के बंदो बिठा दो उन्हें, बाहर बिठा दो उन्हें। आपके पास है ना, आप अब्दुल्ला शफी को ट्राई करें ना, क्यों नहीं ट्राई कर रहे? अब्दुल्ला शफी को ट्राई नहीं करते, इमाम भी फॉर्म में प्रॉपर्ली नहीं है, बट चले हम मान लेते हैं इमाम कभी कभार चल जाते हैं, पर 400 रन बनाने वाली पिचेस के ऊपर इमामुल हक को कौन होगा जो लेके जाएगा? क्योंकि सबको पता है इमाम खेले तो 250 से ऊपर नहीं जाएंगे, 280 से ऊपर नहीं जाएंगे। अगर वो चल पड़े तो, अगर वो नहीं चले तो फिर तो गे, अगर चल पड़े तो 250-280 से ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग। तो फिर भी इमाम को रखा गया, फ़खर को रखा गया, यही इश्यूज़ हैं सारे सिर्फ टीम के साथ लेके। फ़खर को बहुत सारी टीम्स हैं, वो कहते हैं 15 मैचेस में कोई एक आध मैच में चलते हैं। मैंने तो पिछले 15 मैचेस में किसी में भी चलते हुए नहीं देखा उनको। वो कौन सा मैच आएगा जब फ़खर चलेंगे? मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक को ट्राई कर लेना चाहिए पाकिस्तान को। अच्छा, सिलेक्शन कमेटी पे बहुत ज़्यादा इतराज़ात आ रहे हैं भाई। सिलेक्शन कमेटी को सही जो लोग थे, जो डिज़र्व करते थे, डिज़र्विंग पर्सन इस टाइम टीम में नज़र नहीं आ रहे। इंज़माम, असल में इंज़माम ने फ़ैसले किए, और इंज़माम जो फ़ैसले किए उन्होंने, और उसको वो ऐसे डिफेंड करते हैं कि मैंने तजर्बाकार टीम बनाई है। मैं आपको बताऊं कि हसन अली जब टीम से वापस गए थे, आज से शायद 1.5 साल पहले, जब उन्हें हटाया गया था टीम से, तो उनकी वजह परफॉर्मेंस थी कि वो परफॉर्मेंस नहीं थी। उसके बाद जब भी किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर डोमेस्टिक में जाता है, डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करता है, सेलेक्टर को नज़र आता है, देन वो नेशनल टीम में वापस आते हैं। मुझे आकाशा, आप सारे जितने लोग सुन रहे हैं सारे देख लें कि हसन अली की परफॉर्मेस क्या है डोमेस्टिक में जब से वो टीम से हटे, लेकिन दोबारा शामिल कर लिया गया। और जब इसका सवाल पूछा गया इंज़मामुल हक से, चीफ सेलेक्टर से, वो बताते हैं कि क्योंकि ये तजर्बाकार हैं तो इसलिए हम इन्हें लेके जा रहे हैं। कौन सा तजुर्बा जो हमें नजर नहीं आ रहा? तजुर्बा नजर भी नहीं आ रहा। ठीक है, कभी आपने परफॉर्म किया था 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पहले आपने परफॉर्म किया था, लेकिन क्या उस एक मैच की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपको हम वर्ल्ड कप में ऐसे ही कोरे उठा के ले जाएंगे? और ऐसा लेकर आ गया, हसन अली को लाया गया। ठीक है, हसन अली ने 2 विकेट ले ली पहले मैच में, उन्होंने वार्म अप में कोई खातिर खा कर दी, लेकिन वार्म अप प्रैक्टिस मैच होता है, कोई इशू नहीं है। बट पहले नीदरलैंड में, अब देखना कल है, कल बड़ी टीम के साथ आपका मुकाबला है। गो कितनी बड़ी भी नहीं है, बट बड़ी है नीदरलैंड से, तो बड़ी टीम
टीम सब है, बड़ी लग रही हैं। यस। अब जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस है उसके बाद सभी टीमें जो हैं बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही हैं कि आया कि पता नहीं ये पाकिस्तान इनको शिकस्त दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अच्छा, हमेशा से मुझे याद पड़ता है कि जब से मैंने स्टार्ट लिया स्पोर्ट्स में, मैंने कदम रखा, जो कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन जब मैंने कदम रख लिया तो उसके बाद से हम पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर की बात करते हैं बहुत ज़्यादा। हमेशा मिडल ऑर्डर जो है वो एक्सपोज होता है, लेकिन अब अगर जो मिडल ऑर्डर की सिचुएशन थी अब वो टॉप ऑर्डर में चेंज हो गई है। नहीं आकाशा, टॉप ऑर्डर का मसला हमारा सईद अनवर के बाद से है। सईद अनवर जब तक थी आपके टॉप ऑर्डर में आप कर लेते थे, यासिर हमीद खेलते थे, उसके बाद सईद अनवर वगैरह खेलते थे, तो टॉप ऑर्डर में आप ठीक। लेकिन उसके बाद से टॉप ऑर्डर हमारा मसला है ही है, क्योंकि एक अच्छा टारगेट देने के लिए आपको टॉप ऑर्डर पे कम से कम 100 रन बनाकर और कुछ ओवर्स में आपने ना देना होते हैं टॉप ऑर्डर ने, लेकिन वो नहीं हो सके पाकिस्तान के। सबसे पहले टॉप ऑर्डर का मसला है, उसके बाद मिडल ऑर्डर पे आए तो बिल्कुल है, और मिडल ऑर्डर पे तो हमें बहुत नज़र आया। अब जाके पिछले मैच में हमने अगेंस्ट नीदरलैंड देखा कि सऊद शकील आए, उन्होंने आके परफॉर्म किया, 52 बॉल पे 68 रन स्कोर किया उन्होंने, और उन्होंने 8 चौके और 1 छक्का भी लगाया उस टाइम में। उनके साथ में मोहम्मद रिजवान ने साथ दिया उनका, और उन्होंने भी 68 रन किए, लेकिन उन्होंने 75 बॉल्स को फेस किया, और उन्होंने शायद 6 चौके मारे और कुछ छक्का वगैरह वो लगाने में नाकाम रहे। लेकिन अलबत्ता इन दोनों ने अच्छा फेयर प्ले किया, पाकिस्तान के लिए प्ले किया। उस दिन दिखा कि मैं मिडल ऑर्डर अच्छा। फिर उसके बीच में अगर आ जाएँ तो नवाज़ ने और शादाब ने उन्होंने कुछ रन्स बनाए, 32 रन को 38 रन बनाए, और उन्होंने पाकिस्तान को, इसलिए हम 286 तक पहुंचे। वरना जो शुरू की सूरत हाल थी उसमें आपने देखा था कि पाकिस्तान का तो लग नहीं रहा था जैसे हम लोग शायद कुछ 250 भी नहीं बना सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर ने कुछ परफॉर्म किया। मिडल ऑर्डर को कंटिन्यूसली परफॉर्म करना होगा, नहीं तो आप कोलैप्स कर जाएंगे वर्ल्ड कप में। आपके टॉप ऑर्डर को कम से कम जो पहले 10 ओवर होते हैं हम उन्हें 60 बॉल्स गोल्डन बॉल बोलते हैं। अगर उन गोल्डन बॉल्स पे आपने 80 रन नहीं बनाए और विकेट आपकी कंट्रोल में नहीं है, विकेट आपकी कोई गिर गई, 2-3 विकेट्स आपकी गिर गई, और आपके 80 रन भी नहीं है, 70 रन भी नहीं है, तो आप मुश्किल में पड़ गए। इसका मतलब आप मैच की शुरुआत में, जैसे कल ऑस्ट्रेलिया को देखा हमने, ऑस्ट्रेलिया पूरे मैच में कल डाउनफॉल का शिकार रहा, और पूरे मैच में पहली बॉल से लेकर आखिरी रन्स बनाने तक और जो इंडिया है वो अपर हैंड रहा। तो यही पाकिस्तान का था कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर हैं वो चलते नहीं हैं, फिर विकेट गिरती है, निचले पे प्रेशर आता है, और निचले जो मिडल ऑर्डर हैं वो प्रेशर ले नहीं पाते, वो जब खेलते तो आउट होते हैं, और रन्स बहुत कम बनता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को जीतने के लिए मिडल ऑर्डर को चलना होगा, टॉप ऑर्डर को चलना होगा, और कम से कम पहले 10 ओवर में आकाशा आपको 70 रन आप बनाएं, 80 रन बनाएं, और एक आध विकेट अगर आपकी गिरती है तो फॉर एग्जांपल चले, नो इशू। उसके बाद आप जब जाएंगे अगले 40 ओवर के लिए तो फिर आप इजीली 300 प्लस है वो टारगेट दे सकेंगे, और 300 प्लस ही यहाँ पे वर्ल्ड कप का स्कोर है। आपने देख लिया वर्ल्ड कप में 300 प्लस ही स्कोर है, मास वाइज चंद विकेट्स के, जैसे कुछ चीटिंग करके जैसे इंडिया विकेट बना लेते हैं, और वो एक इतनी बैड विकेट थी जो कल की थी, और फिर इस तरह से शायद ICC के रूल्स को भी उनको फॉलो नहीं किया गया। उन्होंने एक प्रॉपर एक विकेट होती है जो बैट्समैन को भी प्रॉपर सपोर्ट करती है और बॉलर को भी प्रॉपर सपोर्ट करती है, कल की विकेट उस तरह की नहीं थी। अगर इस तरह की विकेट्स ना बनाई जाए, एक रूटीन की विकेट हो, ठीक है, और वो हो तो मेरे ख्याल में 300 प्लस अगर रन हो तो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं जो उसको डिफेंड करने में कामयाब होंगे। अच्छा, आया कि ये सिर्फ बातें ही हैं या वाकई जो इंडियन टीम है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, या बातें तो ये भी हो रही हैं कि पिचेस जो हैं वो ख़ास तौर पे इंडिया ने अपने लिए बनाई हैं? What's your take? बिल्कुल आपने जो बात की, और ऐसा ही है, सिर्फ पिचेस ही नहीं, उन्होंने इस पूरे इवेंट को प्लान किया सिर्फ अपने लिए। आकाशा, अगर आप इनके इंतजामात पे बात कर लें, बल्कि मेरे ख्याल में इंतजामात हम बात कर लेते, पहले सिर्फ आपकी पिचेस के हवाले से बात करते हैं। आप कल चेन्नई की पिच आपने देखी, उस पिच वो स्लो विकेट है, आमतौर पर इनकी होती ही वो स्लो विकेट है। वहाँ पे आमतौर पर जो स्पिनर्स हैं उनको रिस्पॉन्ड मिलता है और वो विकेट लेते हैं। कल देखा आपने तीन स्पिनर्स के साथ इंडिया गया, कितनी, अब उनको पता था कि ये हमने स्लो विकेट है। ऑस्ट्रेलिया से गलती क्या हुई? उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने जब टॉस जीता तो उन्होंने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया। वो प्रोफेशनल टीम है, वो बोल्ड डिसीजन लेने में हमेशा से वो लेते हैं। वो हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वो अचानक बड़े फैसले ले लेते हैं। उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया कि हम कर लेंगे, तो उन्होंने डिसीजन ले लिया, लेकिन और फिर पूरे मैच में वो लोअर हैंड रहे, अपर हैंड रहा इंडिया, क्योंकि उन्होंने जो पिच बनाई थी वो प्रॉपरली बैट्समैन को और बॉलर को बराबर सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ बॉलर को, और वो भी स्पेशली स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि फास्ट ट्रैक पे खेलने वाला मुल्क है, और उन्हें खिलाया गया चेन्नई की पिच के ऊपर। अब यहाँ पे कल इंडिया का मैच होता श्रीलंका के साथ तो मैच फिर पड़ना था, लेकिन इंडिया ने यही किया, जहाँ की विकेट तेज़ है वहाँ पे स्लो ममालिक के साथ अपने मैचेस रख लिए, और जहाँ की विकेट स्लो है वहाँ पे फास्ट ट्रैक पे खेलने
वाले मुल्कों के साथ अपने मैचेस रख लिए, यही इशू है। ये प्लान किया इंडिया ने पिचेस भी अपने तरीका का, हालांकि आईसीसी का जो भी इवेंट होता है उसमें आईसीसी रूल्स के मुताबिक पिच बनती है। एक बायलैटरल सीरीज होती है ना, जैसे सुना नहीं किया ना उनकी जानिब से। यस, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से पहले थी, उसमें इंडिया को हक था कि वो अपनी मर्जी की पिच बना ले, लेकिन जब आईसीसी का इवेंट और स्पेशली वर्ल्ड कप है जब, तो फिर आपने आईसीसी रूल्स को फॉलो करना होता है। लेकिन कल उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया और उन्होंने पिचेस हैं जो इतना ख़राब मेयार, बल्कि मैं आमिर की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो तो कहते हैं कि 20 तोपों की सलामी देनी चाहिए हमें इंडियन क्रिएटर्स को जिन्होंने ये पिचेस बनाई हैं। और सिर्फ पिचेस ही नहीं, में आकाशा तबाही है बिल्कुल। कल मैच में आपने देखा, ड्यूरिंग मैच लाइट चली गई, ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइट चली गई, ड्यूरिंग मैच वो एक साहब रवीजा के समथिंग कुछ इस तरह का नाम है उनका, वो मैच के वो आगे आके उनसे गले मिल रहे हैं। और हालांकि ये शख्स है जो ये सिक्योरिटी देखिए, और यही शख्स है जो इंग्लैंड के ग्राउंड्स में बेन है, ये पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है। ये ग्राउंड में आपके मौजूद है, आपको नहीं पता, और फिर आप इस तरह का इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स के ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंडिया की टीम साथ में खेल रही है, फिर ऊपर से आपको अहमदाबाद में धमकी भी मिल जाती है कि आपको हम उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे, हम पूरे के पूरे अहमदाबाद स्टेडियम भी उड़ा देंगे। शायद वो पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर होगा उसका या नहीं, लेकिन मतलब इस तरह के इश्यूज होता है। हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ बात ही कर सकते हैं, जो वहाँ पे ग्राउंड्स में मौजूद हैं हमारे प्लेयर्स, उन पे अच्छा खासा प्रेशर होता है। अच्छा, कौन सी ऐसी 4 टीम्स हैं जिनको आप आगे ज़्यादा देख रहे हैं? मेरे ख्याल में जिससे अभी सारे मैचेस गोया के नहीं हुए, लेकिन फिर भी होता है ना, ये फेवरेट टीम्स और ये जा सकती है। मेरे ख्याल में मैं इससे पहले वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले या न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस देखने से पहले मैं समझ रहा था शायद न्यूजीलैंड नहीं जा पाएगी और पाकिस्तान है जो उसकी जगह चली जाएगी। देखें 3 टीमें तो फिक्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड, ये 3 टीमें तो फिक्स हैं कि इन्होंने जाना है। अब फैसला करना है पाकिस्तान ने और न्यूजीलैंड ने कि कौन अच्छा खेलेगा। जो अच्छा खेलेगा वो चला जाएगा और जो नहीं खेल सकेगा वो रह जाएगा। समटाइम होता है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है हमारे सामने आ जाते हैं। यस, पाकिस्तान तो ऐसी टीम है। पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में जैसे साउथ अफ्रीका वाले जोकर के नाम से मशहूर हैं, तो हम लोग मशहूर हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड टीम है। पूरी वर्ल्ड कप में यही एक टीम है जो किसी वक्त कुछ भी कर सकती है। ये नीदरलैंड से हार भी सकती है और ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को किसी से जीत भी सकती है। ऐसे भी नहीं जीत सकती, बड़े बड़े मार्जिन से जीत सकती है। जैसे न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया 9 विकेटों से, कितना बड़ा मार्जिन था। साउथ अफ्रीका ने 428 बना लिए। मतलब इस तरह की चीज़ें भी पाकिस्तान टीम कर लेती है और पाकिस्तान टीम है इसमें मशहूर है। हम कर सकते हैं, हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं, लेकिन आपको कल वाला मैच पक्का जीतना होगा, अच्छे रन रेट से जीतना होगा। हम रन रेट पे बात नहीं करते, ख्याल नहीं करते उन चीज़ों का। आपने देखा एशिया कप में पाकिस्तान रन रेट की वजह से रहने वाला था, वो तो बारिश रुकी और मैच हो गया और जिसकी वजह से रन रेट के बगैर हम लोग चले गए, हम मैच हार गए। लेकिन यह कि रन रेट के ऊपर बहुत ख्याल करना होगा। 9 टीम्स हैं आकाशा, 9 मैचेस आपने खेलने हैं। 9 मैचेस में से आप जो 4 टीम्स हैं वो आगे जानी है। 10 टीमों में से 4 टीमें जब सेमीफाइनल में जाएंगी, इट्स मीन कि आपका मामला सारा रन रेट के ऊपर जाएगा। तो रन रेट अच्छा करके आपको खेलना होगा और फिर आप सेमीफाइनल के लिए होपफुली इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएंगे। बॉलर्स पे हमेशा हम डिपेंड करते हैं, भाई हमारे बॉलर्स ये कर देंगे, और जब बॉलर्स जो हैं वो फ्लॉप हो जाता है, भाई अगर पहले हम लोगों ने बॉलिंग की वो फ्लॉप हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास रिजल्ट जो है टोटली चेंज होते हैं, फिर टीम जो है वो प्रेशर ले लेती है। बिल्कुल ऐसा है। और बॉलर्स पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान बॉलिंग स्ट्रेंथ पे खेलता है, क्योंकि हमारे पास ओडीआई में 3 टॉप 10 के लड़के मौजूद हैं, बट फिर भी हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग की ही जाती है और हम माने जाते हैं पूरी दुनिया में कि ये फास्ट ट्रैक पे खेलने फास्ट लड़के इनके मौजूद हैं जो 150 प्लस की बॉल करते हैं। 150 प्लस की बॉलिंग से याद आया मुझे, जब अभी एशिया कप में थी, आपने देखा होगा एशिया कप से पहले हम लोग बड़े कहा जा रहा था कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास 3 पेसर और 150 प्लस 140 प्लस से बॉल करने वाले हैं। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान को नज़र लगी शायद। अच्छा, इमामुल हक ने भी कहा था कि ऐसी बातें ना करें, नज़र लग जाएगी। पाकिस्तान को नज़र लगी और फिर हमने अगेंस्ट इंडिया जो किया वो पाकिस्तान की पेसर के लिए शायद आखिरी मैच था। उसके बाद पाकिस्तान नसीम शाह तो इंजर्ड हो गया, आपको पता है, वो नज़र लगी हमारे 3 पेसर्स को। जो ट्राई का था हमारा नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, और ये टूटा हमारा। उसके बाद हम अभी वर्ल्ड कप में मौजूद हैं और वर्ल्ड कप में आपने देखा हमें नसीम शाह को किससे रिप्लेस करना पड़ा? हसन अली से। नसीम शाह 140, 145 और 150 के अराउंड बॉल करते हैं और बॉल के अंदर स्विंग है उनका, जबकि हसन अली मीडियम फास्ट बॉलर 120, 125, 130 बहुत ज़्यादा हो तो 130 की बॉल स्पीड से बॉल करते हैं। मुझे बताएं कैसे आप कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं 2 ऐसे बॉलर्स को जिनकी बॉलिंग पेस में इतना ज़्यादा फ़र्क हो? लेकिन हमने किया और अब पेसर्स हमारे पास उस तरह के नहीं है, बट बहुत सारी टीमों से बेहतर हैं। होपफुली इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जैसे हमने नीदरलैंड को 81 रन से शिकस्त दी, कल श्रीलंका के अगेंस्ट है। अगर पाकिस्तान
पाकिस्तान के पेसर्स चाहें और जैसे वो लाइन लेंथ पे बॉल करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी का थोड़ा सा ये इशू है कि अगर पहले 2-3 ओवर्स में वो विकेट नहीं लेते देन वो काफ़ी हमें ऐसा दिखता है कि जैसे ना वो मफलूज जो है वो कुछ कर नहीं सकते। तो शाहीन को ना इस होल से बाहर निकलना होगा कि 2-3 ओवर्स ही नहीं होते, 10 ओवर्स होते हैं, 10 ओवर्स आपने करने हैं। तो शाहीन की बॉल पड़ती है और अंदर आती है, अब वो उसने दिखानी होगी शाहीन को कल के मैच में, स्पेशली हैदराबाद की जो ये पिच होगी इसके ऊपर शाहीन और हसन और हारिस लोग स्पेशली बड़ा रोल प्ले करेंगे। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर है, क्योंकि अगर नसीम शाह की बात कर ली जाए, वो इंजर्ड हो जाते हैं तो हमारा जो मीडिया, भाई नसीम शाह चलेगा, ये हो गया वो हो गया, अब पाकिस्तान जीत नहीं पाएगा। बहुत सारे एंकर्स हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जो मैंने देखे हैं इस तरह की बातें करते हैं। तभी आई थिंक सो टीम पे प्रेशर आता है कि जब और अच्छे हमारे पास बॉलर्स मौजूद हैं तो फिर हम एक किसी के जाने से इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट क्यों हो जाते हैं। अब आकाशा, हमारे पास ना बहुत लंबी लाइन थी बॉलर्स की। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको गिनवाऊं तो आप देखें ज़रा, मोहम्मद हसनैन हमारे पास एशियन गेम्स में उन्होंने जाना था, अब वो फास्ट बॉलर है हमारे, फास्ट बॉलर, वो इंजर्ड हो गए। अच्छा, फिर आप एहसानुल्लाह, पाकिस्तान की PSL की प्रोडक्ट है और इनका ताल्लुक़ है सवात से, और सवात से इनका मटा से इनका ताल्लुक़ है, सवात मटा से। और ये इनकी हाइट देखें अगर, और फिर इनको बॉल फेंकने का स्टाइल देखें, शाहीन शाह अफरीदी या आसिफ के बाद अगर देख लें तो इस तरह की हाइटेड बंदा, आपने उनको देखा ही नहीं। वो आज से कुछ टाइम पहले इंजर्ड हुए थे, और अब जब नसीम शाह हटे और फिर नज़र आया मैनेजमेंट को कि यार हमारे पास तो एहसानुल्लाह भी हैं, जब पता किया गया एहसानुल्लाह का तो पता लगा यार वो तो इंजर्ड हुए, फिर PCB ने उनका इलाज करवाया। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट की। पाकिस्तान के पास एक लंबी लिस्ट है फास्ट बॉलर्स की, लेकिन आपके फास्ट बॉलर्स सब के सब इंजर्ड हुए पड़े, इनको मैनेज नहीं किया गया, इनको तरीकाकार के साथ खिलाया नहीं गया। हर को परमिशन दे दी गई, आप भी चले जाओ T20 जाके खेल लो, आप भी जाके लीग खेल लो, आप उस मुल्क में चले जाओ लीग खेल लो, सबको NOC दे दिए। और एट दी एंड क्या हुआ, जब आपका एक नेशनल ड्यूटी आई, जब आपने एशिया कप खेलना था, आपने वर्ल्ड कप खेलना था, तो आपके सारे लड़के इंजर्ड मिले आपको। अब पाकिस्तान के 3 मेन बॉलर्स हैं, वो इंजर्ड है। शाहनवाज धानी को तो आप लेकर जा नहीं सकते, या शाहनवाज धानी को आप, जमान खान को आपने बाहर रखा, डेथ ओवर का बेहतरीन बॉलर आपने उसको बाहर रखा हुआ है। एक वो लड़का है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, सिस्टम में ला सकते हैं। इसके अलावा 3 लड़के आपके मेन जो लड़के हैं वो सारे बाहर बैठे हुए इंजर्ड है, और अगले एक तो एहसानुल्लाह तो 6 महीने के लिए इंजर्ड हो गए। जो नसीम शाह है, कहा जा रहा है कि 7 से 8 4 से 5 हफ्ते, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो फिटनेस पे पिछले दिन हम बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि कम से कम 2 महीने, 8 से 9 या 10 हफ्ते चाहिए इनको रिकवर करने के लिए। और मोहम्मद हसनैन, यही उनकी हालत। हमारे वहाँ मैनेजमेंट नहीं है। आपके पास दुनिया के बेहतरीन पेसर्स मौजूद है, KPK से हमारी बड़ी लौट आती है, अच्छे बॉलर से लौट आती है, लेकिन आपने मैनेज नहीं कर पाते। आपने सबको लो NOC जाओ, लो NOC और जाओ, ऐसा नहीं होता। आपको मैनेज करना होता है कि आपको देखना होता है पूरे साल कैलेंडर में FTP पे क्या इवेंट्स है आपके पास, यूटिलाइज कर सकते हो, किसको कहाँ यूटिलाइज करना है, आपने उनको चेंज करते रहना है। लेकिन यहाँ पे जब 3 लड़के खेल रहे हैं, हमारा ट्राई का बन गया, यहाँ वर्ल्ड कप भी यही खेलेंगे, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी यही खेलेंगे, अगेंस्ट नीदरलैंड भी यही खेलेंगे, PSL बीच में तो है ही है, शफल नहीं करते क्योंकि शफल पॉलिसी है जो रोटेशन पॉलिसी है जो PCB की, उस पर अमल भी नहीं होता। ये बड़ा इशू है पाकिस्तान के। यकीन करें कि इतने बेहतरीन पेसर्स हैं, लेकिन हमारे पास मैनेजमेंट की, मैं समझता हूँ नाकामी की वजह से ना हम लोगों ने यूज़ नहीं कर पाते, और जब हमारा मेन इवेंट आता है तो बेचारे इंजर्ड होकर बाहर बैठे होते हैं। अच्छा, 2 ऐसे हमारे पास इस वक्त यहाँ पर बॉलर हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका कौन सा फेवरेट है और क्यों फेवरेट है। अगर एक साइड पे हसन अली और दूसरी साइड पे अगर आपकी शाहनवाज धानी है, कौन है? बहुत मुश्किल दे दिया। अच्छा, दोनों भाई हैं वैसे, मैं आपको बताऊं, दोनों सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, दोनों व्हाट्सएप के लिए टिकटॉक के लिए काम करते हैं और इस तरह की चीज़ों के लिए काम करते हैं। हर वक्त वो अपनी, मेरे ख्याल में मुझे अगर इन दोनों के अलावा किसी और को साथ जोड़ ले तो मैं शाहनवाज धानी का भी इशू यही है कि वो जब से आए उन्होंने अपनी फिटनेस के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जाके जो उनके पॉजेस होते हैं वो देते रहे, और शायद अफरीदी ने रोका भी था उन्हें कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप जब पहले कुछ बन तो दिन, और वही हुआ। देखिए, वो आज बाहर बैठे में, हालांकि इंजर्ड नहीं है पर वो बाहर है टीम से, वो टीम के उस 18 रुकनी स्क्वाड में भी नहीं है। क्वींस के लोग होते हैं, हमारे जो अवाम है, हमारे जो लोग हैं, वो देखना चाहते हैं कि इनका लाइफस्टाइल क्या है, ये कब हंसते हैं, कब बोलते हैं, क्या खाते हैं। लेकिन आकाशा, जो क्रिकेटर होता है, स्पेशली जो फास्ट बॉलर होता है, अगर वो इन चीज़ों के बाद आप ज़रूर करें, आप शाहिद अफरीदी ना फॉर एग्जांपल, वो अगर करें तो सूट करता है, वो खेल चुके हैं, सब कुछ हो चुका उनका। अगर एक नया लड़का जो बिल्कुल अभी भी आया 2-4 साल उसे हुए हों, जब उसकी मेहनत का टाइम हो तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ैन फॉलोइंग पे लगा दे। आप फ़ैन बनाएं लोगों का, आप विकेट उड़ाएं,
आप सेंट्रल की विकेट उड़ाएंगे ना तो लोग ऑटोमेटिकली आपके फैन बनेंगे। जब आप किलियां उड़ाएंगे तो लोग फैन बनेंगे। आप टिकटॉक पे वीडियोस बना के चाहते हैं कि लोग फैन आपके बने, तो ये तो बहुत थोड़ा टाइम के लिए होंगे, लोग भूल जाते हैं। जब अगला लड़का आएगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा, लोग शाहनवाज रहानी को भूल जाएंगे, लोग हसन अली को भूल जाएंगे। लोग तब याद रखेंगे कि जब आप बॉल फेंकेंगे और बॉल विकेट के अंदर आएगी या फिर आप कैच पे जाएगी, तब लोग याद रखेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी स्पेशली हसन अली की और शाहनवाज रहानी के लिए स्पेशली कि आप प्लीज़ थोड़ी सी फोकस करेंगे। बहुत टाइम है इनके लिए खेलने के लिए, अभी बहुत टाइम है, 7-8 साल 10 साल पड़े इनके पास खेलने के लिए, लेकिन मेहनत मेरे ख्याल में ज़रूरी है। इसलिए फिर बाबर आजम या रिजवान? बाबर आजम। पहले ही बाबर आजम बता चुके आप, क्यों भाई बाबर आजम? रिजवान जबरदस्त किस्म बाबर आजम पर्सनालिटी है उनकी। आकाशा, बाबर आजम ने जितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी, बाबर आजम जहाँ से उठे, शकील शेख ने जहाँ से उन्हें उठाया, और जब वो इस्लामाबाद में आके खेले, इस्लामाबाद के बाद लाहौर, फिर जिस तरह से जैसे वो अपने इंटरव्यूज़ बताते हैं जितनी स्ट्रगल इस लड़के ने की है, यकीन करें कि शायद मैं समझता हूँ कि बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रगल इतनी स्ट्रगल करना पड़ती है, और वो नीचे से आए, ग्रास रूट लेवल से आए और छा गए। बाबर आजम ठीक है, मैं बाबर से इख्तलाफ भी बात चीज़ों पे करता हूँ, पर बाबर कमाल हैं, दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं। बाबर आजम का मतलब विराट कोहली के साथ आप उनका मुवाजना करते हैं। अब सोचें ज़रा, दुनिया का इतना बड़ा बोर्ड, दुनिया का इतना बड़ा मुल्क, दुनिया का इतना बड़ा प्लेयर, आप एक ग्रास रूट लेवल से लड़के को उठा के आप उसके बराबर खड़ा कर देते हैं, या वो खड़ा हो जाता है उसके बराबर, और लोगों को मुश्किल हो जाती है विराट कोहली में बाबर आजम मुवाजना करने के लिए, तो लोग फिर भी करें तो बाबर आजम को वोट देते हैं। तो बाबर आजम ने पाकिस्तान का नाम बहुत उठाया। बाबर आजम दुनिया का प्लेयर हैं, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हैं। बाबर के ऊपर प्रेशर है, बाबर के ऊपर अपना ही प्रेशर नहीं, बाबर के ऊपर टीम का प्रेशर है, वर्ल्ड कप का प्रेशर है, मैनेजमेंट का प्रेशर है, बाबर के ऊपर कोचेस का प्रेशर है। इवन पिछले दिन हम बात कर रहे थे, चले मैं यहाँ बात ये कर ही देता हूँ। अब पिछले दिन बाबर के ऊपर ये प्रेशर है कि ये बताया जाता है उन्हें कि आपने 19वां ओवर किससे करवाना है। हालांकि ग्राउंड के अंदर कप्तान की मर्जी होती है, ग्राउंड के अंदर कप्तान है वो अपनी मर्जी से करता है, वो मौका महल को देख के, पिच को देख के, ग्राउंड को देख के, सूरत हाल को देख के, सुनैरियो को देख के तब फैसला करता है। बाबर को कहा जाता है आपने 19वां ओवर ऐसे करवाना है, फील्डिंग प्लेसमेंट, फील्डिंग कोच बता रहा होता है कि आपने फील्डिंग प्लेसमेंट ये देनी है। मुझे बताएं वो बेचारा क्या करेगा? वो अपने फैसले खुद से नहीं ले पाता। इतना प्रेशर, 3 कोचेस, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, जब आप 3 कोचेस के प्रेशर लें, 60 टीम को साथ लेके चलें, क्राउड का प्रेशर, मैच का प्रेशर, फिर मुड़ के आपकी अपनी परफॉर्मेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप नहीं कर पा रहे, आजकल नहीं दे पा रहे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो टीम हमें जलप नजर आ रही थी, वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। नहीं आकाश, में अच्छा एक है कि अभी बाबर आजम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था इस पर कि बाबर आजम गलत फैसले ले रहे हैं, तो अभी वो चीज़ आपने क्लियर कर दी कि उनकी जानिब से गलत फैसले नहीं हैं, बल्कि जब कोच की जानिब से या व्हाटएवर टीम की जानिब से भी उनको कहा जाता है, तब वो जो फैसले लेते हैं वो फैसले गलत हो जाते हैं। आकाशा बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों को आइडिया नहीं है शायद इन चीज़ों का। 3 कोचेस पीछे बैठे हुए, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग कोच पीछे बैठे हुए, सिर्फ यही नहीं सिलेक्टर्स भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं बीच में, लाइव मैच में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ये चीज़ें बाबर को बहुत परेशान करती हैं। मेरे ख्याल में जो बाबर ने जो फैसला लिया था एशिया कप में, और वो फील्डिंग प्लेसमेंट थी, मुझे अब भी ये शक है इस बात का, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे शक है जो हालात चल रहे हैं टीम के इस वक्त, उसमें मुझे शक है कि वो फील्डिंग प्लेसमेंट भी शायद उस फील्डिंग कोच ने नहीं चेंज करने दी, या उसकी इंस्ट्रक्शन नहीं थी तो उसने चेंज नहीं की। वरना लेकिन बॉबी को भी मजबूत बनना होगा खुद से, बॉबी को मजबूत प्लेयर, मजबूत कप्तान बनना होगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग कैप्टन होगा तो वो लड़ भी सकेगा, वो लड़ा भी सकेगा टीम को। और लेकिन इसके लिए ना कम से कम पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा ग्राउंड से बाहर रहना होगा। ग्राउंड के अंदर बॉबी को परफॉर्म करने दें, वो परफॉर्म करे और अपने लड़कों से परफॉर्म करवाए। ग्राउंड से बाहर जब आप होते हैं तो फिर आप उन्हें जो मर्जियाँ कहें, जैसे भी कहें, बट बड़े मैचेस हैं, बड़े मैच में बॉबी को बहुत मतलब बड़े दिल के साथ, बड़े दिमाग के साथ सोच के जाना होगा। अगर हर चीज़ को बॉबी सोचते रहेंगे बार बार, ये कि मुझे फील्डिंग ऐसी खड़ी करनी है, मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी, मुझे इस टाइम ये लड़का उतारना है, मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी, तो मेरा नहीं ख्याल है फिर पाकिस्तान टीम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेगी। बॉबी को खुद से फैसले लेने होंगे। अच्छा, बहुत से हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट ऐसे हैं जिनसे सुनने को मिलता है कि भाई अब छोड़ देनी चाहिए बाबर आजम को कैप्टनसी। वर्ल्ड कप अगर हार जाते हैं इसके बाद कितनी खतरे में नजर आती है आपको कैप्टनसी? बॉबी बहुत खतरे में। बॉबी वर्ल्ड कप अगर हार जाते हैं, और आप अगर एक तो हारना है ना कि आप फॉर एग्जांपल आपने 9 मैचेस में से 7 जीत लिए और 2-3 मैचेस में आपने किसी वजह से रन रेट से रह गए, ये भी हारना है। आप नहीं गए सेमीफाइनल में, नहीं गए या कुछ भी, एक आप बुरी तरह से हारे। और बॉबी की प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैनेजमेंट है ये बॉबी की फेवर में नहीं है। ये जो इस वक्त की मैनेजमेंट है ये बॉबी की फेवर में नहीं है। और अगर इन्होंने बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया तो फिर तो पक्की बात है कि बाबर आजम का पत्ता कट गया।
सारे फॉर्मेट में से नहीं, पर किसी एक में रहेंगे, बाकी दोनों में से उड़ा दिए जाएंगे। ये बात बिल्कुल हो चुकी हुई है और वर्ल्ड कप का ही इंतजार है। वर्ल्ड कप से पहले मैनेजमेंट चाहती थी कि बाबर आजम के बारे में कोई क्लियर फैसला करे, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट ये समझती है, देखती भी है कि मीडिया भी है, लोगों का प्रेशर भी है और फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और एकदम से नया कैप्टन कौन होगा, तो इसके लिए उन्हें टाइम भी दिया गया। बाबर आजम को कहा गया कि आप वो करें। मेरे ख्याल में बाबर आजम को खुद से कोई एक फॉर्मेट रख लेना चाहिए या 2 फॉर्मेट, और उसके अलावा उन्हें कह देना चाहिए कि मैं तीसरे में नहीं, क्योंकि बाबर के ऊपर प्रेशर है, उसकी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो मुतासिर हो रही है कैप्टनसी से। उन्हें एक फॉर्मेट में रह के या 2 फॉर्मेट में रह के उन्हें कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए तीसरे के लिए। अगर वो नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे वर्ल्ड कप में कंडीशन पाकिस्तान के फेवर में नहीं हुई तो मेरे ख्याल में बाबर को हटा दिया जाएगा कैप्टनसी से। तो अगर कौन सा आपका ऐसा प्लेयर इस टाइम नजर आ रहा है जो कि फेवरेट है भाई कैप्टनसी के? असल में एक में बात शाहीन शाह अफरीदी को अगर देखें, हम आपके अंदर की बातें निकलवाना चाह रहे हैं जो कि आप छुपा रहे हैं। बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी को देखें, एक बहुत बड़ा ट्राइका है शाहीन शाह अफरीदी का। एक बहुत बड़े बहुत मजबूत लोग मौजूद हैं शाहीन शाह अफरीदी को सपोर्ट करने वाले। नंबर 1 लाहौर कलंदर, नंबर 2 हमारा एक मीडिया चैनल, हमारा एक टीवी चैनल है, बहुत बड़ा नाम है जिसका, एक वो टीवी चैनल वो सपोर्ट कर रहा है शाहीन शाह अफरीदी को। लाहौर कलंदर सपोर्ट करिए, वसीम अकरम सपोर्ट करें, शाहीन शाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी सपोर्ट कर रहे हैं। और शाहिद अफरीदी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मना किया है कि आप कैप्टन कभी भी मत बनिएगा टेलीविजन पे। जी बिल्कुल, हाँ, टेलीविजन पे मना किया है, टेलीविजन पे उन्होंने मना किया। वैसे वो आई डोंट थिंक सो कि शाहीन शाह अफरीदी हो सकते हैं। नहीं, हो नहीं सकते, पर उन्हें तैयार किया जा रहा है। आपने पूछा ना बाबर की जगह कौन, तो उन्हें तैयार किया जा रहा है इनकी जगह लाने के लिए। रिजवान के कोई चांसेस नजर नहीं आते? रिजवान के अभी ऐसा नहीं है, अलबत्ता इन फ्यूचर सऊद शकील के चांसेस हैं। सऊद शकील को जिस तरह से मैनेजमेंट देख रही है, जिस तरह से चीफ सेलेक्टर देख रहे हैं और जिस तरह से जो आपके साबिक क्रिकेटर्स उनके बारे में व्यूज़ दे रहे हैं, सऊद शकील आपके आइंदा आने वाले बाबर आजम के नज़दीक के प्लेयर या उनसे ऊपर कुछ नीचे या कुछ नज़दीक सऊद शकील होंगे। और सऊद शकील ही वो लड़का होगा कि जो मे बी इन फ्यूचर पाकिस्तान का कैप्टन होगा और बड़ा मजबूत कैप्टन होगा ये। बिल्कुल। अच्छा, आपसे प्रोडिक्ट करवाना है कल के मैच के हवाले से? पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला। वजह ये कि पाकिस्तान मैच 81 से जीत के गया हुआ है, श्रीलंका गो के मैच हारा, 326 रन से मैच उन्होंने 326 स्कोर किए, 102 रन से वो मैच हारे। बट पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है, इन पेपर फॉर्म देख लें तो पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है, लेकिन फिर भी पेपर फॉर्म के अलावा आपको परफॉर्म करना पड़ता है। अगर कल आपका ओपनर चल गए, अगर आपने पहले बैटिंग की तो आपको 300 उससे ऊपर जाना होगा, और अगर आपने पहले बॉलिंग की तो फिर आपको उनको कम से कम 270-280 के अराउंड रखना पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद की विकेट है जो यहाँ पे 300 बनाना और 300 से ऊपर जाना मतलब ये कि आप जीत के गए। फ़खर को कल लेकर आना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी? मेरे ख्याल में फ़खर को कल नहीं लाना चाहिए, उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक को लाना चाहिए। वजह यह है आकाशा कि अगर आप कल फ़खर को लेकर आएंगे, अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो 14 तारीख को अहमदाबाद में होगा उसमें आप चेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को आप एक नए मैच में अगेंस्ट इंडिया नहीं खड़ा कर सकते। पहला मैच होगा, प्रेशर होगा, वैसे इंडिया का 1,30,000 का क्राउड वहाँ बैठा हुआ होगा, और फिर वहाँ पे धमकियाँ भी ये कि हम आपको उड़ा देंगे उसी स्टेडियम की, ये धमकियाँ हम उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये धमकियाँ। फिर अब्दुल्ला शफीक को आप ले जाएंगे। मेरे ख्याल में अगर चेंज करना है तो कल कर लें, कल अब्दुल्ला शफीक को ले आएँ और अगला मैच भी वो खेलें ताकि उन्हें टाइम मिले, कल का मैच भी मिले और अगला मैच उनको मिल जाए। अगर नहीं करना, कल फ़खर के साथ जा रहे हैं, फिर अगेंस्ट इंडिया भी आप फ़खर के साथ जाएं, अगले 2-3 मैचेस मुसलसल फ़खर को खिलाएं, फिर देख लें। अगर इतना सारा टाइम हो गया फिर मजीद कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में फ़खर को चेंज कर देना चाहिए और अगेंस्ट अब्दुल्ला शफीक। अगर आते हैं तो पता चल जाना है कि नेक्स्ट मैच में हम किसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन बेस्ट प्लेयर है जो इस टाइम फॉर्म में है और उसको हम खिला सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब्दुल्ला शफीक को कल अगर आप लाते हैं तो फिर अगेंस्ट इंडिया भी आप उसी के साथ जाएंगे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक उम्मीद है कि कुछ ना कुछ परफॉर्म करते भी, अगर नहीं भी करते दिन भी आपने अब्दुल्ला शफीक को दूसरे मैच पे, क्योंकि एक मैच में आप चेंज नहीं कर सकते, आपको 2-4 मैच देने ही होते हैं, तो आपको अब्दुल्ला शफीक को देने होंगे। अगर आप चेंज कल के मैच में नहीं करते फिर अगेंस्ट इंडिया आपको चेंज नहीं करना कम से कम, क्योंकि अगेंस्ट इंडिया कोई नया लड़का इंडक्ट नहीं कर सकते कोई। अगेंस्ट इंडिया तो वैसे आकाश हमारा मैच नॉर्मली होता है ना कोई, तो इंडिया का मैच अकेला हमारे पे भारी होता है, तो हम उसको हरा दें तो हमारे पूरा वर्ल्ड कप भी हमने जीत लिया। इंडिया को हरा दिया, समझो हम जीत गए। यही होता है। थैंक यू सो मच नवीद, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे थे और बहुत बिजी थे, बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। और व्यूवर्स, इसी के साथ ही अपने मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।